हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई केमिस्ट्री एकेडमी। दिस इज कृतिका। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी जिसमें 9th और 10th के सिलेबस के साथ साथ एनटीएससी, आईजेएसओ जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराऊंगी। तो स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी पर तो फोकस करेंगे ही, साथ साथ में हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसे भी सॉल्व करते हुए जाना है। तो आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग के साथ तो मैम है ही। आप लोग को तो बस अच्छे से पढ़ना है और लेक्चर पे फोकस करना है। आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जितनी भी क्वेरी आती है उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं आप लोग की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। तो स्टूडेंट्स, प्लीज बी रेडी। आप लोग अपनी कॉपी उठाइए और पेन उठाइए, हम लोग हमारा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें क्या होगा ना, हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस को देखेंगे और फिर केमिकल इक्वेशंस को देखेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारे आसपास बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है, बहुत सारी केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, बस हम लोग उसी पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हम लोगों को अब क्या करना है, उसी चीज़ों पे ध्यान देना है ताकि हम लोग उसे समझ सके और उसे अच्छे से सॉल्व कर सके। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि हमारे आसपास बहुत सारी रिएक्शंस होती है, तो कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, जैसे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, और कुछ रिएक्शंस तो हमारे घर में ही होती है, जैसे कि कडलिंग ऑफ मिल्क, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या होता है कडलिंग ऑफ मिल्क में, चलिए हम लोग देखते हैं। कडलिंग ऑफ मिल्क में हम क्या करते हैं, एक दूध लेते हैं, उसे गर्म करते हैं और उसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर में कर्ड जम जाता है। तो वहां पर क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। तो ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है केमिकल रिएक्शंस। और स्टूडेंट्स, घर में चाय बनती है ना आप लोगों के, चाय तो सबको पसंद है, ठीक है। तो चाय जो होती है वो भी केमिकल चेंजेस ही हो रहे हैं वहां पर। तो क्या होता है वहां पर, हम देखते हैं। हम मिल्क लेते हैं, उसमें शुगर ऐड कर देते हैं, टी लीफ ऐड करते हैं और हीट कर देते हैं, जिससे क्या बनता है, टी बनती है। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीजें हम ऐड कर रहे हैं, जिससे भी रिएक्ट हो रही है, तो इन सारी जो चीजें हैं इसे बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट। और जो फॉर्म हो रहा है, जो हमें एंड में मिलता है, उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो टर्म समझेंगे, एक होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो जितनी भी चीजें रिएक्ट करती है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो प्रोड्यूस हो जाता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये जो एक एरो साइन होता है जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है, वो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये रिएक्टेंट वाली साइड है, और जो इसका एरो हेड है उसकी साइड से हमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट वाली साइड है। अच्छा, तो अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट और फॉर्म न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई दो चीजें रिएक्ट करती है और एक नई चीजें बन जाती है, जैसे अभी हमने देखा था दही का जमना, तो वहां पर क्या हो रहा था, दूध और दही मिलकर क्या एक नया चीज फॉर्म कर रही थी, वो क्या था, दही, ठीक है। तो वहां पे जो रिएक्शन हो रही थी उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया था कि दो चीजें, एक रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट। तो इस साइड, लेफ्ट साइड वाली जितनी भी चीजें होती है उसे बोलते हैं हम रिएक्टेंट, और जो राइट साइड वाली चीजें होती है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। एक यहाँ पर एरो हेड होता है जो कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जाता है, ओके। यहाँ पर क्या होता है, काफी सारे बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है। और जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो बिल्कुल रिएक्टेंट से डिफरेंट होती है। तो केमिकल चेंजेस एक्चुअली इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन।
अच्छा, आयरन में रस्ट कैसे लगती है? आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब भी आयरन होता है वो मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है, या हम ऐसे बोल दें कि आयरन को हम मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं, तो मॉइस्ट एयर क्या होता है? ऑक्सीजन एंड वाटर। तो उसकी प्रेजेंस में आयरन कैसा हो जाता है? आयरन में रस्ट लग जाती है। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3 डॉट XH2O। यहाँ पर X क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स। जितने हम रिएक्टेंट में वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट में बन जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, अब आप ये देखिए, अभी हमने लास्ट में ही पढ़ा था कि जो आयरन है वो मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही थी। ठीक है, तो वहां पर भी तो यही हो रहा था कि बॉन्ड्स बन रहे थे और टूट रहे थे, है ना स्टूडेंट्स? और क्या ऐसा पॉसिबल है कि रस्टिंग ऑफ आयरन को हम अगेन आयरन में चेंज कर सके? नहीं ना। तो केमिकल रिएक्शन को रिवर्स करना डिफिकल्ट होता है ना? और जो बन रहा था Fe2O3 डॉट XH2O, उसका कंपोजिशन, जो रस्टिंग ऑफ आयरन का जो कंपोजिशन है वो आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है रिएक्टेंट से। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। सो प्लीज बी रेडी।